यूज स्टेट हुक क्या है और उसे कैसे यूज़ करते हैं ये जानेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले किसी भी हुक को यूज़ करने के लिए हमें उस हुक को जो है हमारे कंपोनेंट में इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम रिएक्ट। हम यहाँ पर हमारे यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट कर लेंगे। रिएक्ट जेएस में अगर हमें कोई भी हुक यूज़ करना है तो उसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मैं इस यूज स्टेट हुक को मैं अपने कंपोनेंट के बाहर यूज़ करूँ, लाइक हेयर, अगर मैं सेव करूँगा तो मोस्ट प्रोबेबली हमें एरर आएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि हम हमारे यूज स्टेट हुक को हमारे कंपोनेंट के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर एरर जो भी आ रहा है वो आप पढ़ सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि हम इस हुक को या फिर किसी भी हुक को, ठीक है ना, जो भी हम इस सीरीज़ में या फिर वो इस ट्यूटोरियल में हम आगे जो हुक्स पढ़ने वाले हैं, किसी भी हुक को हम अपने कंपोनेंट के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। मैं इसको नीचे यूज़ करना चाहूँ, इस लाइन के बाद यूज़ करना चाहूँ, सेव किया मैंने, फिर से एरर, देन उसके बाद ऊपर भी रख के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी अगर मैं रख के सेव करूँगा तो हर जगह एरर ही एरर आएगा। बट अगर मैं इसको यहाँ से कट करके हमारे कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे रखूँ, अब मैंने इसको सही जगह पे रख दिया जहाँ ये होना चाहिए, जहाँ पर रिएक्ट एक्चुअल में अलाउ करता है आपको कोई भी हुक यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सेव करूँगा तो देखिए हमारा एरर चला गया। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कोई भी हुक यूज़ कर रहे हैं तो वो आप जो है अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही यूज़ करें। ठीक है, अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है किसी भी हुक को यूज़ करते वक्त, ठीक है, तो वो क्या है कि आप जो है हुक को किसी भी कंडीशन में नहीं डाल सकते। मतलब कि आप हुक्स को कंडीशनली रेंडर नहीं कर सकते। लेट मी जस्ट शो यू। अगर मैं इसको किसी इफ़ कंडीशन में डालना चाहूँ, ठीक है ना, जस्ट इमेजिन कि मेरे पास कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, मैं चाहता हूँ उसी कंडीशन पे ये वाला हुक जो है रन हो। ठीक है, कभी कभी ऐसे सिनेरियो आ ही जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, अब मैं अगर फिर सेव करूँगा तो यहाँ पर जो है रिएक्ट हमें अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम एक तो हमारा जो हुक है वो कंपोनेंट के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, और उसके अलावा जो हमारा हुक है, ठीक है ना, वो टॉप लेवल पर होना चाहिए हमारे कंपोनेंट में। उसे हम किसी फंक्शन के अंदर या फिर किसी भी इफ़ चेक के अंदर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं फंक्शन के अंदर भी दिखा देता हूँ। देखिए अभी इफ़ कंडीशन के अंदर तो नहीं चला है ना। अगर हम जाके एक मेथड क्रिएट करें, कॉन्स्ट, मेथड का नाम दे देते हैं टेस्ट अभी के लिए। मैंने यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लिया। अब इस मेथड में मैं यूज़ करना चाहता हूँ इसे। देखें एक बार सेव करके, देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ ही बोल रहा है। मतलब एरर कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, बट द मेन थिंग जो आपको समझनी है यहाँ पे वो क्या है कि आप जो है इस हुक को, ये तो स्पेसिफिक यूज स्टेट हुक है, ठीक है ना, बट इसके अलावा भी अगर कोई और हुक हो, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे हुक्स हैं रिएक्ट के अंदर, बट जो मेन सबसे ज़्यादा मेन हुक्स हैं, जो बहुत ज़्यादा ओपनली यूज़ होते हैं, ठीक है ना, वो हैं, एक तो यूज स्टेट है, यूज रिड्यूसर है, यूज इफेक्ट है, एंड यूज रेफ है। ठीक है, तो आगे हम इन सभी हुक्स को पढ़ेंगे, बट द थिंग इज कि आप किसी भी हुक को एक तो कंपोनेंट के बाहर यूज़ नहीं करोगे, और दूसरा आपका जो हुक है वो टॉप लेवल पर होना चाहिए आपके कंपोनेंट में। ठीक है, अब मैं इसको जो है रिमूव कर देता हूँ। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में यूज स्टेट हुक होता क्या है। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जावा स्क्रिप्ट में या फिर jQuery आपने जो भी इससे पहले कभी यूज़ की हो, तो उसके अंदर आपने कभी ना कभी एक वेरिएबल ज़रूर क्रिएट किया होगा। ठीक है ना, वेरिएबल, आई मीन वेर, लेट और कॉन्स्ट, इनमें से कुछ ना कुछ तो आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर क्रिएट किया होगा। तो स्टेट भी बेसिकली रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर सेम चीज़ होती है। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पर एक लेट क्रिएट करूँ और उसकी मैं यहाँ पर मैं इसका दे देता हूँ टाइटल नेम, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ मैं जेएस डेव हिंदी। ठीक है, तो ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर जो है ऐड करना, वो रेंडर करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू थी वो इधर आप देख सकते हैं कि प्रिंट हो गई है। ठीक है ना, HTML में यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो यही सेम चीज़, ठीक है ना, हम रिएक्ट जेएस के अंदर कैसे करते हैं, हम यूज स्टेट के थ्रू करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी स्टेट क्रिएट करनी हो, अब आप सोच रहे हो कि ये तो यार वेरिएबल से भी हो गया, मैंने वेरिएबल से करके दिखाया, अभी मैं इसको अगर कॉन्स्ट कर दूं तो भी चलेगा। ठीक है, देखो चल रहा है ना।
अगर मैं इसको यहाँ पे वेर कर दूँ तो भी चलेगा, ये देखो। तो फिर यूज स्टेट यूज़ करने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है ना, ज़रूरत ही क्या है। बट द थिंग इज़ के अगर मैं, मेरे पास यहाँ पर एक बटन भी हो, ठीक है, लाइक एक जो है बटन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, का नाम रखते हैं अपडेट टाइटल, ठीक है। अब इस बटन के क्लिक पे हमारा टाइटल अपडेट होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर एक क्लिक मेथड दे देते हैं, ऑन क्लिक मेथड, ऑन क्लिक लिख के यहाँ पर दे देंगे, और इस मेथड का जो हमारा नाम होगा वो होगा क्लिक हैंडलर। हम यहाँ पर हमारा क्लिक हैंडलर क्रिएट कर लेंगे और इसको हम असाइन कर देंगे कॉन्स्ट में। तो देखिए, अब मुझे हमारा जो टाइटल है वो अपडेट करना है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ जब भी ये बटन क्लिक हो तो ये टाइटल अपडेट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप बोलोगे कि ठीक है, यहाँ पे उठा के टाइटल इसके अंदर लिख दो और इक्वल टू लगा के यहाँ पे लिख दो अपडेटेड, ठीक है। अब मैं जब भी बटन पर क्लिक करूँगा ये टाइटल अपडेट हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। मैंने क्लिक करा, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हुआ मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हमारा जो मेथड है, ठीक है ना, वो रीरेंडर ही नहीं हुआ। वो रीरेंडर सिर्फ तभी होगा जब हम यूज स्टेट के थ्रू ये वाला काम करेंगे, ठीक है ना। जब भी हमारी स्टेट अपडेट होती है, ठीक है, उस वक्त हमारा कंपोनेंट रीरेंडर होता है, ठीक है। ऐसे आप नॉर्मल वेरिएबल कॉन्स्ट या फिर लेट कुछ भी अगर यूज़ करके स्टेट मैनेज करना चाहोगे तो आप वो नहीं कर सकते। रिएक्ट जेएस के अंदर ये करने का जो तरीका है, ठीक है ना, वही आपको फॉलो करना होगा। लाइक अगर आपको कोई सी स्टेट क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको यूज स्टेट हुक यूज़ करना पड़ेगा। अब यही सेम काम हम जो है एक स्टेट क्रिएट करेंगे यूज स्टेट हुक के थ्रू और फिर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक स्टेट क्रिएट करूँगा, ये भी रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पर आएंगे एक स्टेट क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट। अच्छा, मैं स्टेट क्रिएट करने से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली ये जो यूज स्टेट हुक है ये क्या रिटर्न करता है। मैंने यहाँ पर इसको सेव किया, कुछ एरर आ गया है पहले, देख लेते हैं एरर क्या है हमारा। टाइटल इज़ नॉट डिफाइंड। बेसिकली ये जो टाइटल है हमने अपना वेरिएबल रिमूव कर दिया, तो अभी के लिए इसको जो है कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कंसोल लॉग हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक एरे रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर एक इनिशियल वैल्यू है। पहली आइटम जो अनडिफाइंड दिख रही है ये बेसिकली इनिशियल वैल्यू होती है जो हमें किसी भी स्टेट को क्रिएट करते टाइम देनी होती है, ठीक है। और देन उसके बाद ये एक मेथड दिख रहा है आपको फंक्शन, ठीक है। फंक्शन जो होता है ये सेटर फंक्शन होता है उस पर्टिकुलर स्टेट को अपडेट करने के लिए। तो देखिए, अब इस एरे को यूज़ करके ये जो एरे ये रिटर्न कर रहा है यूज स्टेट, इसको यूज़ करके हम अपनी स्टेट क्रिएट करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्स्ट ले लेंगे। कॉन्स्ट लेने के बाद हमारी जो पहली यहाँ पर स्टेट दिख रही है, ठीक है ना, वो हमें यहाँ पे एरे डिस्ट्रक्चरिंग करके वो स्टेट भी मिल जाएगी और ये मेथड भी मिल जाएगा, सेटर मेथड। तो हम अपनी स्टेट का नाम यहाँ पर दे देते हैं टाइटल, देन सेट टाइटल, गलत हो गया स्पेलिंग, सेट टाइटल, ओके। देन उसके बाद इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। अब इनिशियल वैल्यू हम इसकी क्या दें, इनिशियल वैल्यू हम इसकी दे देते हैं वही दे देते जो हमारी पहले थी, जस्ट हिंदी, ओके। तो अब मैं इसको जो है इनेबल कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा टाइटल फिर से रेंडर हो गया, ओके। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा ये वाली चीज़ कि हम हमारी स्टेट कैसे क्रिएट करते हैं। और बेसिकली ये जो यूज स्टेट मेथड है ये एक एरे रिटर्न करता है जिसके अंदर टू वैल्यूज़ होती हैं। फर्स्ट वैल्यू होती है हमारी इनिशियल वैल्यू जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है ना, जो हम स्टेट क्रिएट करते टाइम देते हैं। अगर आप नहीं दोगे तो वो वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइन होगी। लेट मी जस्ट रिमूव द वैल्यू। देखिए अभी वो वैल्यू अनडिफाइन हो गई है तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं फिर से यहाँ पर वो वैल्यू डाल दूंगा तो टाइटल हमारा आने लगेगा। अब हम चाहते हैं कि इस बटन के क्लिक पर हमारी जो टाइटल है वो अपडेट हो जाए।
ठीक है। तो हम अपने मेथड के अंदर आएंगे और मेथड में आने के बाद हमारा ये वाला जो सेटर मेथड है, ठीक है ना, इसको यूज़ करके अपनी स्टेट को सेट करेंगे, सेट टाइटल। और यहाँ पर मैं टाइटल को अपडेट करके कर देता हूँ अपडेटेड। ठीक है, पहले क्या था हमारा टेक्स्ट जेएस डेव हिंदी, और अब हमारा जब भी हम बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट हो जाएगा अपडेटेड। ठीक है ना। तो अब इस बटन पर क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। तो रिएक्ट जेएस के अंदर स्टेट क्रिएट करने का तरीका आपको पता चल गया, ठीक है, स्टेट को अपडेट करने का तरीका भी आपको पता चल गया है। बट अब हो सकता है आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो कि अगर मुझे एक और स्टेट क्रिएट करनी हो इसी सेम कंपोनेंट के अंदर, तो वो मैं कैसे क्रिएट करूँगा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती है, आप जितनी भी बार चाहें, ठीक है ना, आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। यूज स्टेट हुक को जो है आप यूज़ करके एक नई स्टेट क्रिएट कर सकते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर। लाइक अब मैं यहाँ पर एक और स्टेट अगर क्रिएट करना चाहूँ, ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक और बार, और यहाँ पे मुझे जो है नाम दूसरा देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ सब टाइटल, ठीक है, और यहाँ पे सेट सब टाइटल, ठीक है, और सब टाइटल हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं यूट्यूब चैनल। ठीक है, और इस सब टाइटल को हम अपने जस्ट टाइटल के बाद ही प्रिंट करवा लेंगे, जेएसडेव हिंदी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं है कि हमें एक या फिर दो ही स्टेट्स क्रिएट करनी है, हम जितनी स्टेट्स चाहें अपने कंपोनेंट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं, इन नेम्स को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी नेम देना चाहें हम दे सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर नाम देना चाहूँ ए और यहाँ पर देना चाहूँ सेट ए तो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पर मैं जो है सबटाइटल की जगह ए दे दूंगा, ठीक है, और उसके बाद ये वैसे ही काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। देखिए तो अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको और जाननी चाहिए यूज स्टेट के बारे में। लाइक मैं यहाँ पर जो है ये सब डिलीट कर देता हूँ, और जब जस्ट रिमूव दिस, दिस इज़ ऑल्सो, और ये क्लिक मेथड ये इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, अभी इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक स्पैन क्रिएट कर लूँगा, नॉट स्पैन, एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। बटन में हम डाल देते हैं माइनस, और एक और बटन ले लेते हैं, इसके अंदर हम कर देते हैं प्लस, और यहाँ पर हम एक वैल्यू स्पैन ऐड कर देते हैं जिसके अंदर आ जाएगी हमारी वैल्यू, और यहाँ पर हम एक स्टेट क्रिएट कर लेंगे। यूज स्टेट, और इसकी जो इनिशियल वैल्यू रहेगी वो होगी 0। ओके, तो और ये जो काउंटर है हमारा, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे काउंटर। ठीक है, और ये जो हमारा क्लिक हैंडलर है इसको अभी हम यूज़ करेंगे। पहले एक बार सेव करते हैं और देखते हैं। हाँ, तो आपको यहाँ पे मैं इसको और जूम कर लेता हूँ। हाँ, आई होप आपको जो है यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा होगा। अब देखिए अभी जब मैं बटन्स पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, तो हमें करना क्या है, जब भी हम माइनस और प्लस करें, प्लस करने पे हमारा जो है नंबर इंक्रीज हो और माइनस करने पे डिक्रीज हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने प्लस पर एक मेथड देते हैं, इसको हम कर देते हैं इंक्रीमेंट, और ये वाला मेथड हम इस पर ऐड कर देंगे ऑन क्लिक मेथड में इंक्रीमेंट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा काउंटर है इस काउंटर को, ये काउंटर वाली जो इसकी जो वैल्यू है, ठीक है ना, इस सेटर मेथड को यहाँ पर ऐड करेंगे और इसके अंदर अपना जो वेरिएबल है, जो एक्चुअल वैल्यू है, उसको +1 कर देंगे, काउंटर +1। ठीक है, अब मैं जब भी इस बटन पर क्लिक करूँगा, लाइक यू कैन सी हमारा नंबर जो है इंक्रीज होने लगा। गॉट इट। तो हमारा नंबर इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही हमें जो है इस बटन के डिक्रीमेंट वाले बटन के क्लिक पे हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट एक मेथड और क्रिएट कर लेंगे, इसी को कॉपी करके नीचे रख लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं हम, डिक्रीमेंट। ठीक है, और इसके अंदर हम करेंगे माइनस, तो इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए प्लस
और इससे माइनस। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। बट द थिंग इज के हमारे पास यहाँ पे कुछ मेथड्स भी होते हैं, कुछ मेथड्स नहीं एक्चुअली, जो हमारा सेटर मेथड होता है इसके अंदर हमारे पास एक कॉल बैक मेथड होता है। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर हम अपना जो है कोड लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो कॉल बैक मेथड है, इस कॉल बैक में ये कॉल बैक मेथड हमारी प्रीवियस वैल्यू होल्ड करता है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर कुछ सेव नहीं करा है तो हमारा पुराना वाला कोड चल रहा है इधर। अगर मैं प्लस करूँ, ठीक है, तो अभी प्लस करने पे स्टेट जो अपडेट हो गई है, हमारी स्टेट हो गई है 1। ठीक है, 0 से 1 हो गई है। बट यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट आया था, जो यहाँ पर वैल्यू आई थी, वो आई थी हमारी पुरानी वाली वैल्यू, मतलब कि पहले वाली वैल्यू क्या थी, 0 थी। ठीक है ना, तो ये हमेशा हमारी पुरानी वाली वैल्यू होल्ड करता है। लेट मी जस्ट शो यू प्रिव। और अगर मैं ये प्रीवियस वैल्यू को कंसोल लॉग करवाऊँ, इसको हम एक कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं। कर्ली ब्रैकेट में डाल के हम यहाँ पे कंसोल लॉग करवा लेंगे अपनी पुरानी वैल्यू प्रिव, और उसके साथ में हम रिटर्न कर देंगे प्रिव +1। लेट मी जस्ट शो यू। अब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू बढ़ेगी, बट उसके साथ में जो पुरानी वैल्यू होगी हमारी, वो यहाँ पर प्रिंट होती जाएगी। देखिए 0 है, यहाँ पर ये 1 हो गया है, बट ओके समथिंग इज़ रॉन्ग हेयर। अच्छा, हमने इन डिक्रीमेंट में डाला है ये, तो बेसिकली यही सेम चीज़ जो है हम इंक्रीमेंट में कर देते हैं, यहाँ से उठा के इधर ऐड कर देते हैं, और इसको प्लस की जगह हम क्या कर देंगे, माइनस, और इसको हम कर देते हैं रिमूव। इसको हम कर देंगे माइनस। ठीक है, मैंने सेव कर लिया है, मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश कर देता हूँ। अब ये 0 पर सेट हो गया है। देखिए मैं आगे बढ़ा, यहाँ पर वेट इंक्रीमेंट में हमें प्लस करना है और डिक्रीमेंट में हमें माइनस करना है। इसको अब सेव करते हैं, एक बार फिर से हम इसको चेक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर वैल्यू 1 हुई, और यहाँ पे पुरानी वाली वैल्यू जो है लॉग हो गई हमारी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो ये कॉल बैक मेथड है, ये हमारी पुरानी वाली वैल्यू को होल्ड करता है। इन केस क्या हमें ज़रूरत पड़े उसकी किसी लॉजिक को लिखने के लिए, तो हमारी पुरानी वैल्यू हमें जो है इस कॉल बैक मेथड के अंदर मिलती है।